स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे चैप्टर 13 और उसका कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ चुके थे, फार्मूले पढ़ चुके थे। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3A डॉक्टर मनोहर रे की बुक से और पहला क्वेश्चन उसका ले रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। मतलब एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक खिलौना ऐसा है जो शंकु के आकार का है और ऐसा है कि शंकु के आकार का है और एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब रखा गया है। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से आएगा। एक शंकु है, ठीक है जी, एक शंकु है और ये शंकु है और ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। नीचे अर्धगोला खींच लिया, ध्यान से समझिएगा। एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। इसकी जो त्रिज्या है शंकु की वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। इसको आर दिखा दें तो आर की वैल्यू जानते हैं कितनी हो गई? आर की वैल्यू हो गई 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, क्योंकि दशमलव में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहेगी, बेहतर होगा 3.5 को 7/2 लिख लो, ज़्यादा अच्छा। भाई 7 का आधा होता तो वही है 3.5। 7/2 इज़ 3.5, 2 से काट के देख सकते हो। तो 7/2 लिख लिया कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, ये आर हो गई। अच्छा, जितनी रेडियस शंकु की होगी उतनी ही रेडियस हेमीस्फेयर की होगी, मतलब अर्धगोले की होगी। तो अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है, कितनी बताई गई है? 3.5 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब जितनी त्रिज्या अर्धगोले की है या शंकु की है उतनी ही त्रिज्या अर्धगोले की है। आगे बढ़े। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये खिलौना है, इसकी टोटल हाइट जानते हो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। अच्छा जी, अब अगर हमें केवल शंकु की ऊंचाई चाहिए तो हम टोटल ऊंचाई में ये ऊंचाई घटा देंगे, ये ऊंचाई आ जाएगी। जैसे ये टोटल 10 हो, ये 3 हो, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी? 7 बचेगी। तो 15.5 में 3.5 को लेस कर दीजिए, तो 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 3 गए तो कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई हमको पता चल गई 12 सेंटीमीटर है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 12 और 3 15.5, इसका मतलब ठीक है सब। अच्छा, तो शंकु की हाइट जो है वो 12 है। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, लिख लें अपने पास, शंकु की ऊंचाई h लिख लें, इसको हाइट को h से लिख दें, बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस खिलौने का चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब ये हुआ जाकर के कि ये खिलौना रखा हुआ है, इसकी बाहर से जितनी सरफेस आप टच कर सकते हैं, या आपसे हम कह दें इस खिलौने को पेंट करो, तो जितने भाग पर आप बाहर से पेंट कर सकते हैं वो सब संपूर्ण पृष्ठ है। मतलब एक तरीके से शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का पृष्ठ। कुछ बच्चे यहाँ ये चाहते हैं कि शंकु का सर संपूर्ण पृष्ठ लीजिए, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय लिखा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा है वो तो छिपा रहेगा, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, तो जो बीच का हिस्सा था ना, बेस एरिया, ये वाला, ये तो छिपा हुआ है, ये बाहर से दिख ही नहीं रहा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। क्योंकि हमने आपको बताया था अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिख लो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ अलग अलग होता है। क्योंकि बताया था अर्धगोले का वक्र पृष्ठ में ऊपर πr² जोड़ते तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता 3πr²। तो फिलहाल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ, आपको याद होगा πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πrl। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ,
पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम, एक छोटी समस्या है कि अपने पास एल नहीं है, तो एल कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। एल बराबर हमने अलग से लिखवा भी दिया था, वैसे याद होना चाहिए आपको, अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू देखिए जरा, आर है 7/2, तो 7/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 12 स्क्वायर, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49/2 का वर्ग 4, 12 का वर्ग 144। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 49 प्लस 4 चक्कू 16 के 6 हाथ से लगा 1, 4 चक्कू 16 और 1 17 के 7 हाथ से लगा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, बटे में कितना है 4। एल बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 9 6 15 के 5 हाथ से लगा 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ से लगा 1 5 625/4। तो एल बराबर 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2, आप सभी जानते हो 25/2 यानी 12.5 12.5, लेकिन दशमलव में ना करें तो आगे की कैलकुलेशन बेहतर रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन है पाई आर कॉमन बचा एल, पाई आर कॉमन तो बचा 2r, वैल्यू लगाएंगे, पाई की वैल्यू होती 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 और एल है 25/2 प्लस 2r, आर कितना है, आर इज 7/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आगे देखें, यहाँ पे आगे 11 और आगे इनटू में क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, 25 लिखा हुआ है प्लस 2 × 7 14, 2 7 14, बटे में कितना आया, बटे में आया 2, 11 × 5 4 9, 2 1 3 39/2, 2 से डिवाइड करें तो 2 1 कम 2 1 3, 1 बचा तो 19 हुआ, 2 ने 18, 1 19, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, तो 11 बचे 55 के 5 हाथ से लगे 5 और 11 ने 99 और 5 हो जाएगा 99 और 5 104 के 4 हाथ से लगेंगे 10, तो 11 1 कम 11 और 10 21, 214.5। लेकिन एक बात और सोचनी है कि इसका मात्रक क्या लिखें, क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है और सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारे सामने है, दवा का एक कैप्सूल है, कैप्सूल के बारे में चर्चा की थी इंट्रो में हमने। दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है। कैप्सूल सभी ने देखा होगा बेलन के आकार का होता है, लेकिन इधर उधर थोड़ा घूमा रहता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक बेलन है और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, बना लेते हैं, एक कैप्सूल बना लेते हैं। ये बेलन हो गया, बेलनाकार भाग हो गया, और ये कैप्सूल हुआ बेटा, मतलब बीच में बेलन है, इधर उधर अर्धगोला लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी है 14 mm लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 mm की लेंथ है, तथा व्यास 5 mm है। व्यास 5 mm है। अच्छा, व्यास 5 mm का मतलब ये व्यास हो गया ना भाई। इस बेलन का अगर व्यास पूछें या अर्धगोले का पूछें एक ही बात है, अर्धगोले का व्यास या बेलन का व्यास एक ही बात है। व्यास 5 mm है, तो अगर व्यास यहाँ पर हम लिख दें इसके सॉल्यूशन में कि भैया व्यास 5 mm है, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm। व्यास अगर 5 mm है तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, यानी 5/2 mm हो जाएगी। ओके, अच्छा जी, 5/2 का मतलब वही 2.5 mm का हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसकी बीच वाली लाइन ड्रॉ कर लें, एक्सिस ड्रॉ कर लें इसकी, हम एक्चुअली बेलन की हाइट पता करना चाह रहे हैं कि बेलन की हाइट कितनी है। पूरे कैप्सूल की तो 14 mm है, तो बेलन की हाइट कितनी हुई, तो देखना होगा। ये 5/2 का मतलब वही 2.5 mm हो जाएगा, 2.5 mm। कैलकुलेशन करते समय 5/2 लिखेंगे, ज़्यादा आसान रहता है।
2.5 mm हुआ तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 2.5 mm और ये वाली भी कितनी हो गई 2.5 mm। ऐसा है कि व्यास इसका कितना है 2.5, व्यास इसका है 5 mm, तो 5 का आधा कितना हुआ 2.5। अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी। क्यों भाई, त्रिज्या है अर्धगोले की, अर्धगोले का व्यास अगर 5 है, त्रिज्या 2.5 हो गई। इधर त्रिज्या 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, सिमिलरली ये भी 2.5 होगी। तो अब एक बात समझना, पूरा था 14 mm का, 2.5 इधर हट गया, 2.5 इधर हट गया, यानी 2.5 और 2.5 5, तो 14 में से 5 हट गए तो बीच में कितने बचे 9 mm। कितना बचा 9 mm। आप जोड़ के देख लो 14 हो रहा कि नहीं हो रहा। देखो 2.5 और 2.5 5, 5 और 9 14, इसका मतलब ठीक है मामला। अभी क्या करना है, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। दो चीज़ें हैं, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और इधर भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो सीधा लिख दें 2 गुणे, या गोले का पृष्ठ सीधे कर सकते हो, अर्धगोला अर्धगोला मिलके गोला हो जाएगा सेम रेडियस में, या 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल के डबल क्यों किया हमने, बोलो। डबल इसलिए किया क्योंकि एक अर्धगोला इधर एक उधर, 2 है ना, इसलिए कर दिया। अच्छा भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूले याद होंगे तो ये चैप्टर बढ़िया समझ आएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ रख लीजिए 2πr(h) होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², क्योंकि गोले का होता है 4πr², तो अर्धगोले का होगा 2πr²। कुछ कॉमन मिल जाए तो ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। जैसे 2π तो नो डाउट कॉमन है ही, 2π कॉमन है, r भी है बेटा, r भी ले लो, 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन बचा h, और यहाँ से 2πr ले लिया, यहाँ पे 2 बचा, 2π ले लिया, r ले लिया, बचा r। वैल्यू लगा दो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है, रेडियस इज 5/2, h कितना है हाइट, ये हाइट जानते हो किसकी, बेलन की। ये 14 मत लिख देना, बेलन की हाइट लिखनी है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है ना, तो बेलन की हाइट कितनी 9 mm है, तो h की जगह पे 9 लिखेंगे, 2r एंड रेडियस इज 5/2, क्योंकि व्यास 5 था तो रेडियस उसकी आधी हो गई। अब देखिए 5/2 लिखने से ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ये 2 कैंसिल हो रहा है, 22 पंचे आपको याद होना चाहिए 110/7 गुणे, और 9 और 5 कितना हुआ 14, 9 5 14, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 220। और मात्रक में क्या आएगा, चूँकि mm है यानी मिलीमीटर, तो mm हम भी लिखेंगे, और चूँकि क्षेत्रफल है तो mm² लिखा जाएगा, और यही आपका सॉल्यूशन है।